अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चले वे जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ी धोने से सुबह सुबह की ये रूटीन होती है कि जैसे ही नाश्ता वगैरह करके बर्तन वगैरह धो के फ़ारिग होते हैं तो फिर उसके बाद उसी टाइम फिर दोपहर का शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं धो रही थी टमाटर, सब्ज़ी आई थी, टमाटर गोश्त जो भी बनना हो ना, तो वो नाश्ते के फ़ौरन बाद आ जाता है, फिर उसकी तैयारी हो जाती है। और आजकल जो गलती मैं कर रही हूँ वो ये है कि रोज़ मैं बोलती हूँ रात को मैंने जल्दी सुबह उठ जाना है, मगर सुबह फिर अच्छा थोड़ा सा सो ले 10 बज जाते हैं ना, तो उस वजह से फिर सारा दिन मेरा डिस्टर्ब गुजरता है। मतलब कि फिर वो तकरीबन जो सुबह मेरी होती है वो 10 बजे तक आ जाती है। तो यहाँ पे मैं गोश्त धो रही थी, साथ मैंने सब्ज़ी वगैरह धो के रख ली है। तो गोश्त जो है ये देखें, टमाटर बहुत फ्रेश और प्यारे आए थे और अच्छे थे टमाटर। तो टमाटर मैंने साइड पे करके, प्याज जो थे वो मैंने पहले धो के रखे थे भिगो के, क्योंकि फिर आंखों में जो पानी आता वो इससे नहीं आता। और जो लहसुन था उसको मैंने तवे पे कर दिया है गरम। इससे ये होता है कि जो हमारा लहसुन होता है ना वो जल्दी से छीला जाता है, और प्याज जो होता है वो आँखों के ऊपर कड़वाहट नहीं आती। तो इतना सारा मैं अपना काम करके, तो अब यहाँ पे बताया ना देर से उठते हैं, तो फिर 12 बजे के बाद 1:30 बज ही जाता है किचन में। तो इस टाइम इतनी सख्त धूप गर्मी हबस है ना हमारे पास। तो मैंने फिर वो वाला काम करके मुझे याद आया कि सारे दरवाज़े खिड़कियाँ खुली हुई हैं। तो फिर यहाँ पे मैं दरवाज़े जो थे वो सारे बंद किए, खिड़कियाँ बंद की, सारे पर्दे आगे किए। इससे ये होता है कि घर जो होता है ना वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। बाहर से धूप नहीं आती तो फिर ठंडक का एहसास रहता है, नहीं तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत गर्मी है। अब लाइट ऑफ़ करके तो मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। और तकरीबन सबको ही अब पता होगा कि 1:30 बजे जो होता है ना, सारे घर वाले जो होते हैं ना वो नमाज़ पे ही गए होते हैं। मैं अकेली होती हूँ घर में। तो उनके आने से पहले पहले मुझे जो था वो खाना भी बनाना था, और साथ जो था ना वो गोश्त जो आया था उसके सारे पैकेट बना के मुझे फ़ौरन से रखने थे, क्योंकि गर्मी इतनी है अगर थोड़ी देर भी गोश्त बाहर रहा तो ख़राब हो सकता था। तो फिर इसलिए पहले मैंने यही किया कि मैं जो है ना अपने जल्दी जो है ना जो सामान काटना है वो काट लूँ। और आज मैं बनाऊँगी बकरे का गोश्त। के लिए मैं आपको सीक्रेट सी एक टिप दूँगी ना, जिससे आपके गोश्त से स्मेल नहीं आएगी। करना हमने ये है कि जो होता है ना खुशक धनिया, वो हमने ले लेना है और फिर ऐसे हाथ से मसल लेना है जैसे मैं मसल रही हूँ। ये देखें, मसल लिया हमने। तो ये वाला जो धनिया है ये हमने लेना है। साथ हमने दिखाती हूँ मैं करीब करके, ये देखें इतना सही बस बहुत है। और एक इलायची हमने लेनी है मोटी, 2 लौंग लेने हैं, और ये मसाले बाकी होते हैं हमारे घर वाले वो ले लेने हैं। ये जो खड़े मसाले हमारे हैं ना, ये जो है ना आपके गोश्त में से स्मेल सारी दूर करेंगे। तो अब मैं यहाँ से जो गोश्त मुझे चाहिए थोड़ा सा मैंने लेना है, बाकी तो जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ज़्यादा लेके इकट्ठा आ जाते हैं ना फिर फ्रीज़, और फ्रीज़ कैसे करती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। मगर पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं गोश्त बनाती कैसे हूँ ना, क्योंकि अब आप लोग बोलेंगे गोश्त जो है ये भी कोई बात है बनाने की। गोश्त सारे बना लेते हैं बकरे का, मगर जब ईद पे खाते हैं ना इतनी स्मेल होती है कि वो नहीं खा सकते हम। मैं तो नहीं खा सकती, क्योंकि बेशक सारे बोलेंगे हाँ हम बहुत मज़े का बनाते हैं, मगर जिस गोश्त से स्मेल आ रही है वो कैसे कोई खा सकता है। तो अगर आप इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप बनाएंगे ना, आपके गोश्त से स्मेल कभी नहीं आएगी आपके बकरे से। तो अब जितने भी मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं। आग जला के कुकर ऊपर रख दूँगी। फिर मैं आप लोग को बता दूँ, खुशक धनिया जो था वो मैंने थोड़ा सा पीस के हाथ से डाला था, और जो बाकी थे नमक मिर्च हल्दी वो हस्बे ज़रूरत होती है वो डाला है। यहाँ पे दूध भी देख लें मैंने बॉयल करके रखा हुआ, ये साथ साथ ही चलते रहते हैं काम। अब ये वाला जो गोश्त है ना, इसको मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम पैकेट में डाल के तो फ्रिज में रख लेते हैं। तो वो मैं डालती जाती, साथ में आप लोग को बता दूँ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने नहीं डाला उसमें। सिर्फ मैंने वो जो हल्दी नमक मिर्च, 2 लौंग, 1 मोटी इलायची और हाथ से धनिया पीस के वो डाला है, और लहसुन प्याज टमाटर आपके सामने ये अपनी मिकदार के हिसाब से होते हैं वो डाले हैं। और फिर उसको मैंने कुकर को रख दिया है। तो जब तक वो बनेगा तब तक ये देखें यहाँ पे मैंने जो बाकी वाला गोश्त है ना मैं फ्रीज़ करने के लिए वो ऐसे हम पैकेट में डाल के तो फिर रख लेते हैं। इससे ये आसानी होती है कि जब हमने निकालना है ना गोश्त, जितना सा पकाना है इतने से हम लोग होते हैं, बाज़ दफ़ा मेहमान आ जाएँ तो फिर 2 पैकेट निकाल लेते हैं।
तो अब ये सारे पैकेट मैंने रख लिए हैं। अब इनको हमने ऐसे जब रखेंगे ना किसी बर्तन में, थोड़ा थोड़ा हमने दबा के रखना है, ऐसे नहीं रखना, मतलब हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबाएंगे तो फिर वो फिक्स हो जाएगा एक जगह पे। फिर ये होगा कि जब ये वाला ना जगह थोड़ी लेगा, अगर हम ऐसे ही रख देंगे बिना दबाए तो ये काफ़ी ऊंचा हो जाएगा और फ्रिज में नहीं आएगा। फ्रीज़र में रखना है तो ज़ाहिर है वहाँ पे फ्रीज़ हो जाता है। तो फिर जब हम एक उठाएंगे ना चॉपर, पैकेट एक भी उठाएंगे तो इतना कड़क होता है ना कि वो फिर निकलता नहीं है। अगर ऐसे दबा दबा के रखेंगे ना तो जैसे आप जगह जगह जो है ना, ये बहुत थोड़ी सी जगह लेगा, थोड़ी सी जगह में आपका ज़्यादा सारा गोश्त आ जाएगा ना। तो इसको बाद में हम रखेंगे। अभी तकरीबन जो है ना कुकर वो मैंने रखा था अभी, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ गोश्त थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, जो मैंने अभी कुकर ऊपर रखा है। तो जितनी देर में मैंने ये पैकेट बनाया तो ये हो गया है रेडी। अब हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसको 10 मिनट दिए थे, बकरे के गोश्त को 10 मिनट दिए थे, क्योंकि 10 मिनट में ये होता है कि अगर ना थोड़ा सी रह भी जाए ना तो हमारा भूनने में, ज़ाहिर है हमने भूनने भी उसे टाइम देना है, तो भूनते भूनते जो होता है ना वो सही हो जाता है। तो अब इसकी स्टीम निकाल लेते हैं थोड़ी सी ऊपर करके आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे स्टीम निकल गई है। अब मैं आपको बताती हूँ निकालती मैं कैसे हूँ। कांटे से चेक कर लें, ये देखें अब ये बिल्कुल सही है ना। अगर थोड़ा सा होगा भी तो वो उसमें हो जाएगा। फिर मैं ऐसे छलनी से निकाल लेती हूँ इसको, हमेशा मैं ऐसे करती हूँ, छलनी से निकाल लेती हूँ पानी। और फिर मैं थोड़ा सा ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर और उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। ठीक है, इसमें हम डाल लेते हैं। ऑयल में ज़्यादा नहीं डालती, वैसे बकरे के गोश्त में ज़्यादा ही जाता है, मगर हमारे घर में थोड़ा सा कम ही डालते हैं, तो ऑयल आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर ये जो हमारा गोश्त है वो उसके अंदर डाल देंगे, ऐसे डालते जाएंगे। अब हमने जो पानी निकाला है ना, इसको थोड़ा थोड़ा भून के, जो यखनी बीच में से शोरबा निकला है ना, वो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं पूरे 15 मिनट इसको भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि ये जो है ना गोश्त ये छोड़ दे, वो ना अपना ऑयल जो है ना वो छोड़ दे, इससे आ जाए। तो इससे ये होगा आपके गोश्त से स्मेल कभी नहीं आएगी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं अगर किसी की दावत वगैरह हो मैं नहीं खा सकती किसी के घर का गोश्त, इतनी स्मेल आती है। मगर इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ना, आपके गोश्त से कभी स्मेल नहीं आएगी और आराम से। अब ईद आने वाली है ना, तो ईद पे ज़ाहिर है जब दावत भी होती है, किसी के घर भी जाना है, तो बेहतर यही है कि अगर कोई हमारा मेहमान आए उसे नागवार गुज़रे, तो ये छोटे से बस थोड़े से मसाले वगैरह यूज़ कर लें तो हम बहुत अच्छे से, और तकरीबन 10-20 मिनट तो इसको भूने ही भूने, तो फिर ये बहुत मज़े का बनता है। इतने से मसालों से ही बन जाएगा। अब देखें, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, ये देखें। ऑयल मैंने थोड़ा कम डाला, दूसरी यहाँ पे लाइट भी थोड़ी होती तो इस वजह से, वरना इसका कलर बहुत अच्छा आया था। बस अब यहाँ पे जितना आप लोगों ने पानी डालना है डाल दें, और 2-3 ड्रॉप जो होते हैं ना लीमू के वो डाल दें। लीमू जो होता है ना, उससे एक तो ये होता है कि हमारी जो बोटी होती है ना, जो बहुत ज़्यादा अगर भूनने से टूट जाए वो टूटती भी नहीं है। और दूसरा ये होता है कि जो हल्की फुल्की अगर स्मेल रह भी गई हो ना, वैसे तो नहीं रहती क्योंकि हमने वो जो खुशक धनिया डाला है ना, उसी से नहीं रहती, तो मगर फिर भी थोड़ा सा लीमू का, ज़्यादा नहीं, 3-4 ड्रॉप डाल दें। और फिर जो यखनी निकाली थी वो भी पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जो पानी एक्स्ट्रा थोड़ा सा मुझे शोरबा चाहिए था, लिक्विड, वो डाल के थोड़ा सा पका के, तो मैंने गर्म मसाले जो होते हैं ना हमारे घर के पिसे हुए आम जो हम डेली यूज़ करते हैं वो वाले, वो डाल के तो मैंने थोड़ी देर ढक के रखा। तो अब गर्म बहुत है, कपड़े साथ इसको उतारते हैं। अब इसका ढक्कन उतार के, तो यहाँ पे ये रेडी है। ठीक है, अब जितना आप लोगों ने रखना है, नहीं अगर आप लोगों ने पानी डालना तो छोड़ दे पानी ना, वहीं पे आप लोग भून के स्टॉप कर लें, आपका रेडी होगा। मुझे शोरबा चाहिए था तो फिर मैंने यहाँ पे कौरमा टाइप थोड़ा सा बनाया है। तो अब ये जो धनिया है ना, इसको डालेंगे हम इसके अंदर। मैंने धनिया लिया है और साथ जो हरी मिर्च होती है ना, उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा काट के छोटे छोटे पीसेस करके, ये बहुत मज़ा देता है ऐसे ना।
तो अब ये वाला जो है ना, ये इसको खा सकते हैं। मैं जैसे आता है मैं खा सकती हूँ, मुझसे ये बकरा और बड़े बीफ वगैरह मटन वगैरह ये नहीं, चिकन मैं खा लेती हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी मैंने बनाना हो तो मैं ख़ुद से बनाती हूँ, तो फिर मैं खा सकती हूँ, वरना नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे रेडी है। तो जब सब घर वाले आ ही चुके था, मुझे खाना बनाना, ये उठानी है कढ़ाई, मैंने ऐसे ही बाहर रखा नहीं। अब मैं इसको निकाल के आपको सर्व नहीं कर दिखा सकती, आप लोग ऐसे ही देख लें। ये बहुत मज़े का, सीरियस मजाक नहीं कर रही, ये अच्छा बनता है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम होती है ना, तो वाइट वाइट से आता है, वरना वाइट नहीं होता। इसकी लुक बहुत अच्छी होती है। तो अब खाना खाने के बाद फारिग हो के तकरीबन 3 बजे का टाइम था, तो मेरे बच्चों ने बहुत ज़िद की, मामा आप गोला गंडा खाओ। काफ़ी अरसा हो गया, बहुत बचपन में मैंने कहीं गोला गंडा खाए थे, जब मैट्रिक के 9th मैट्रिक के पेपर देने जाया करते थे, तब हमने खाए थे। मेरे स्कूल से जैसे ही निकलते थे ना, तो बाहर पहला काम यही होता था, पेपर दे के तो हमने गोला गंडा खाना। और वो इतना मज़े का लगता था कि बहुत ज़्यादा। मगर वो शॉपर में हमें दिया करते थे, ये वाले जो लेके आए थे ना, तो ये दोनों भाई ऐसे लेके आए। तो मैं इनसे पूछ रही थी इसको खाना कैसे है ना, तो मुझे बता रहा था आप ऐसे खाओ। मगर जो मज़ा तब था ना छोटे होते, जो हम लेके खाते थे, वो मज़ा मुझे नहीं आया इसको खा के। जैसे सारा मुझे याद आ रहा था, ऐसे हम स्कूल से जाते थे, हम लेते थे। वक्त की बात होती है ना। कल भी मैं एक स्टेटस देख रही थी, किसी ने लगाया हुआ था बाबर अली का, तो वो बोल रहा था, कहता कि बचपन में ऐसा होता है कि एक चीज़ होती है, वो पोइम थी कोई, वो पढ़ रहा था, कहता है अल्लड़ शाह में एक लड़का था, तो बहुत सारी उसे कोई चीज़ लेनी थी, तो वो उसे नहीं मिली, तो कहता अब ऐसा है कि वो चीज़ें मैं लाखों ले सकता हूँ, बहुत सारी वो मैं चीज़ें ले सकता हूँ, मगर अब वो अल्लड़ शाह लड़का कहाँ। तो वाक़या वैसा ही था। एक वक्त था जब ये इतना अच्छा लगता था, इतना मज़े का गोला गंडा लगता था कि मुझे लगता था शायद मैं अब भी खाऊंगी ना, तो मुझे वही जायका आएगा, वैसा ही मज़ा आएगा। मगर नहीं आया, ना तो मुझे वो जायका आया, ना ही मुझे वो मज़ा आया जो उस ज़माने में हम खाया करते थे ना। तो मैं इनको ऐसे स्कूल की बातें बता रही थी, तो फिर मेरे बच्चे जो थे वो लेके आ गए अपनी बुक्स। ये 3rd क्लास की बुक्स है, वो 3rd में आया था छोटे वाला, तो वो अपनी दिखा रहा था। फिर थोड़ी देर बैठ के तो हमने ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी इनके साथ, इनकी किताबें देख रही थी। फिर मैंने सोचा आप लोग को भी बताऊँ ना, आप लोग को भी अपने बचपन की याद आएगी कि जब हम छोटे होते थे, फिर हम भी ऐसी बुक्स पढ़ते थे। हमारा तो खैर गवर्नमेंट का होता था स्कूल, तो ये जो उर्दू थी इनकी, ये वाली, और आसान सिंधी, ये 2 जो सब्जेक्ट थे ना वो थे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब ये देख रहा था, किताबें पढ़ रहा था, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कि जब छुट्टियां होती थी हम सब लोग इकट्ठे होते, तो सब को होता था कि सारे अपनी बुक्स लेके बैठते थे, पढ़ते थे। मगर अब वो चीज़ नहीं रही, वो दौर ही सुनहरा था। तब हम सब लोग बैठते थे, ऐसे कंबल होता था हमारे घर में ना, फौजी कंबल, वो बिछा के हम सब लोग बैठते थे, सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, किताबें देखते थे, पढ़ते थे। मगर अब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है ना कि हम अपने बच्चों की किताबें ही देख लें। अब इनके पास ही बैठे, और वो इतने खुश थे, खुशी खुशी अपनी मामा को अपना दिखा रहे थे ना। ये इस्लामिया थी इनकी, ये वाली ना, तीसरी जमात है इसकी, 3rd में आया अभी। तो फिर ये आसान सिंधी थी, और इतनी अच्छी मुझे ये इनकी बुक्स लग रही थी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतने दिनों के बाद हम ऐसे रिलैक्स बैठ के देख रहे थे, तो वो जो सोशल मीडिया, जो मोबाइल था, उससे कहीं ज़्यादा ये वाली चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो ये थे अब्दुल सत्तार ईदी की थी, ऊपर लिखा हुआ था आवर हीरो। वाकई ये हीरो थे हमारे पाकिस्तान के ना। तो अब इन्होंने जो इनकी सोशल स्टडी की है, ये साइंस की है मेरे ख्याल, सोशल स्टडीज़, तो उसमें इन्होंने ना अभी चेंज करके तो फिर दी है अब्दुल सत्तार ईदी साहिब की। तो इनको देख रही थी, मुझे सारा याद आ रहा था ना कि कितना मज़ा आता था ऐसे बुक्स। वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। मगर अब वो वाली चीज़ नहीं। अब हम थके हुए, अब हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। जैसे अगर बोलो ना कि किसी को छोटे सी भी बात करनी, छोटा सा भी एक फ़ोन भी करना है ना, तब भी हम किसी के पास कोई टाइम नहीं। हर बंदा बिज़ी है, हर बंदा दूर जा चुका है, और आगे पता नहीं क्या हालात होने, अल्लाह ताला माफ़ करे। मगर वाक़या अभी बच्चे हैं, हमारे बच्चे अभी हैं, वो इंजॉय करते हैं, चीज़ों को कोशिश करते हैं, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उनका साथ दें, तो वो भी रह जाते हैं। तो इसके बाद सारी बुक्स देखने के बाद वो पढ़ रहा था गमगीन शहर ना, एक स्टोरी थी, वो भी अभी मैं दिखाती हूँ। पहले मैं इसकी बुक्स दिखा रहा हूँ। तो वो पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे हम लोग अभी गमगीन शहर में रह रहे हैं, हमारे पास कोई खुशी नहीं है।
ऐसे ही है, बस अब वक्त गुजार रहे हैं, पास कर रहे हैं कि बस हाँ। मगर वाकई ये जो आज का दौर है ना, ये गमगीन शहर की तरह ही है। नहीं, हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। कहते हैं इंसान के पास सुकून है तो सब कुछ है हमारे पास, हम खुद अपने हाथों से अपना सुकून जो है ना वो बर्बाद कर रहे हैं। एक चीज़ हमारे पास है ना तो हम उस पर शुक्र ही नहीं करते, हम कहते हैं नहीं हमने और आगे जाना है, हमने और आगे जाना है। और ये जो और है ना, ये हमें पता नहीं कहाँ लिए जा रही है। हमारी सारी खुशियाँ, हमारी हर चीज़ जो हमारे अपने हैं हमारे पास है, हम उनकी कदर भी नहीं कर रहे। और पता नहीं ये हालात कसम से मुझे बहुत फील हो रहा था आज ना काफ़ी कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।